हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर G10 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है। ये वर्कशीट सब्जेक्ट है जनरल वर्कशीट है, देशभक्ति की वर्कशीट है। ये वर्कशीट 16 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति। पैट्रियोटिज्म हेल्प इन बिल्डिंग अ कंट्री विद द बेटर फ्यूचर सो दैट पीपल लिव हार्मनी विद ईच अदर। देखो क्या कहा जा रहा है कि पैट्रियोटिज्म क्या होता है, एक देशभक्ति है जो किसी भी कंट्री का फ्यूचर बिल्ड करने में हेल्प करती है, जिससे कि वहाँ के जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो आराम से अच्छे तरीके से रह सके। इट डज नॉट ऑलवेज मीन फाइटिंग एंड बीइंग वॉयलेंट। ये जो देशभक्ति है, ये कभी भी ऐसा नहीं कहती, इसका मीनिंग फाइटिंग करना या वॉयलेंट होना, हिंसक होना कभी भी नहीं है। इट मीन शोइंग पैशन एंड सेक्रीफाइसेस टुवर्ड्स द नेशन। इसका मतलब होता है देशभक्ति या पेट्रियोटिज्म का मतलब है पैशन, आपको अपने देश के लिए पैशन और सेक्रीफाइसेस जो किए जाते हैं। देशभक्ति का एक्चुअल मीनिंग जो त्याग भावना है वही है। Showcasing the love for the country only the occasions such as Republic Day, Independence Day and Gandhi Jayanti is not true patriotism। पेट्रियोटिज्म का मीनिंग ये नहीं है कि आप रिपब्लिक डे पे, इंडिपेंडेंस डे पे या गांधी जयंती पे अपना लव जाहिर करें, भी देश के लिए प्यार जाहिर करें। ये एक्चुअल में जो ट्रू पेट्रियोटिज्म नहीं है, मतलब जो सच्ची देश भावना नहीं है कि आप जैसे रिपब्लिक डे हो गया, गांधी जयंती पे ही अपना देश प्रेम दिखाएं। True patriotism is the respecting the country and taking pride with the showing love and respect the country। True patriotism क्या है, अपने देश की रिस्पेक्ट करना और अपने आप में गर्व महसूस करना कि आप भारत देश के निवासी हो। तो एक्चुअल में जो हम कहेंगे ट्रू पेट्रियोटिज्म क्या है, अपने देश की रिस्पेक्ट करना, वहाँ रहने वाले लोगों की रिस्पेक्ट करना। It also lead the elimination and selfishness and the corruption which will help the country grow and develop faster। इसके अलावा जो सेल्फिनेस है, करप्शन है, इसको क्या करना, जो भ्रष्टाचार हमारी कंट्री में है, इसका एलिमिनेशन करना, ये भी क्या है, एक देशभक्ति की भावना है। ये भी क्या है, एक देशभक्ति है, जिससे कि हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है, वो जल्दी एंड फास्टर क्या करेगी, ग्रो करेगी। द नेशन डज नॉट बिलोंग टू वन पर्सन। एक नेशन, जो एक देश होता है, वो कभी भी एक पर्सन से बिलोंग नहीं करता है। रेदर इट बिलोंग टू ऑल ऑफ अस, ये हम सबसे बिलोंग करता है। इट मस्ट कम टुगेदर टू मेक आवर नेशन इज द बेस्ट। और हम सब मिलकर ही क्या कर सकते हैं, अपने नेशन को, अपने देश को बेस्ट बना सकते हैं। In the past, India has had a few glorious freedom fighters who fought for India freedom and sacrificed their life to help the country become free and glorious। देखो क्या कहा जा रहा है कि हमारी, अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा ग्लोरियस फाइटर्स मिलेंगे हमें, जिन्होंने हमें क्या दिलवाई है, आज़ादी दिलाई है। अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस करके, अपनी लाइफ को त्याग कर भी उन्होंने क्या दिलाई है, हमें हमारा नेशन फ्री करवाया है, हमें एक आज़ाद देश दिया है। आगे देखो क्या कहा गया है। Some of those freedom fighter and greatest partisan were चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह। उनमें से कुछ देखो क्या है, चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह, ये फ्रीडम फाइटर्स के नाम दिए गए हैं। दे लॉस्ट देयर लाइफ फॉर द लव ऑफ देयर कंट्री एंड ट्रू पेट्रियोटिज्म आर वर्शिप इवन आफ्टर देयर डेथ। वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ को भी इसके लिए लॉस्ट कर दिया, अपनी लाइफ भी उन्होंने, अपनी जान भी दे दी अपनी कंट्री से प्यार दिखाने के लिए। और इसीलिए आज भी उनकी डेथ के बाद भी उनकी पूजा की जाती है, इनको हम बहुत ज़्यादा मानते हैं। They become martyrs. The soul of these true martyrs are respected and become immortal। अब उनकी जो आत्मा, मतलब हम ये कहेंगे उनकी जो सोल है, उनकी जो आत्मा इतनी पवित्र है कि हम आज भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और वो क्या है, अमर हैं। As Shakespeare says, cowards die many times before their death and valiant never taste of death once। देखो क्या कहा जा रहा है, जो कायर होता है वो अपनी लाइफ में बहुत बार मरता है। द valiant never taste of death once। और जो ताकतवर है, जो, या हम ये कहेंगे जो हिम्मत वाला है, वो क्या करता है, एक ही बार अपनी लाइफ में क्या करता है, डेथ को लेता है। Other patriots such as शिवाजी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस are respected and the remembered today as well as because they fought for their nation and were fearless। इसके अलावा और भी बहुत से फ्रीडम फाइटर हैं, जैसे कि शिवाजी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, जिनके लिए भी हम क्या करते हैं, पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने भी अपनी देश प्रेम के लिए, देश भावना के लिए अपनी लाइफ को क्या कर दिया था, अपनी लाइफ, अपनी जो जान है वो त्याग दी थी, और वो भी देश के लिए लड़ाई करी थी उन्होंने बिना डरे। आर फ्रीडम फाइटर लेड मूवमेंट टू ब्रिंग चेंज एंड मेक देयर आइडेंटिटी ऑफ द कंट्री। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट चलाए और फाइनली हमारे देश को एक आइडेंटिटी दी। रिमेंबरिंग एंड द ऑनरिंग ऑफ देयर स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट द पेट्रियोटिज्म। उन्होंने जितने भी बलिदान दिए, उन्होंने जितने भी मूवमेंट दिए, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनको ऑनर देना ही एक तरह का क्या है, पेट्रियोटिज्म है।
इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रगल एंड देयर हार्ड वर्क वी आर हेयर टुडे। उनके इतनी हार्ड वर्क की वजह से, उनके स्ट्रगल की वजह से आज हम यहाँ पर है। लिविंग इन आवर कंट्री सेफली एंड विद रिस्पेक्ट, और हम हमारी कंट्री में क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, एकदम क्या कर रहे हैं, एकदम ईजिली सेफली और रिस्पेक्ट के साथ हम यहाँ पर जी रहे हैं। ये सब उन फ्रीडम फाइटर के स्ट्रगल की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट थी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सर दिए गए हैं, देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सर दिए गए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स है मोस्टली। तो आइए हम उन्हें सॉल्व करते हैं। 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, बेस्ड अपॉन योर रीडिंग द पैसेज कंप्लीट एंड सेंटेंस द, ओके हमें क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। तो आइए इन 10 क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट, पेट्रोटिज्म डज नॉट ऑलवेज मीन फाइटिंग एंड बीइंग वायलेंट। जो पेट्रोटिज्म है उसका मीनिंग हमेशा फाइटिंग और बीइंग वायलेंट, हिंसक होने से नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, पेट्रोटिज्म मीन्स शोइंग पैशंस एंड सेक्रीफाइसेस टुवर्ड द नेशन। तो क्या आ जाएगा, पेट्रोटिज्म का मीन क्या है, अपने देश के लिए पैशन होना, जुनून होना और सेक्रीफाइस करना। ये एक्चुअली पेट्रोटिज्म का मीनिंग है। पेट्रोटिज्म ऑल्सो लीड टू द एलिमिनेशन ऑफ सेल्फिनेस एंड द करप्शन। पेट्रोटिज्म का मीनिंग क्या है, किस चीज़ को एलिमिनेट करना, सेल्फ, जो स्वार्थ की भावना होती है और जो करप्शन की भावना होती है उसको एलिमिनेट करना भी एक्चुअल में क्या है, पेट्रोटिज्म है। फ्रीडम फाइटर लॉस्ट देयर लाइफ फॉर द लव ऑफ द कंट्री। फ्रीडम फाइटर्स जो थे उन्होंने अपनी लाइफ को लॉस क्यों किया, सिर्फ वो क्योंकि वो कंट्री से क्या करते थे, लव करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी लाइफ को भी लॉस कर दिया। शेक्सपियर सेज कोवर्ड्स डाइड मैनी टाइम बिफोर देयर डेथ। जो कोवर्ड्स है, जो कायर होते हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत बार मरते हैं। द वेलेंट नेवर टेस्ट ऑफ द डेथ वंस। जो वेलेंट है मतलब जो हिम्मतवर हैं, जिनका जिगरा क्या हो, बड़ा हो, जिसे हम कह सकते हैं, वो क्या है, वो डेथ को क्या करते हैं, टेस्ट, नेवर टेस्ट टू डेथ वंस। क्वेश्चन नंबर 6 दीजिए, डैश आर रिस्पेक्टेड एंड रिमेंबर्ड टुडे एज वेल। कौन कौन है, शिवाजी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी आर, शिवाजी, गांधी जी एंड सुभाष चंद्र बोस जी आर रिस्पेक्टेड एंड रिमेंबर्ड टुडे एज वेल। कौन आज भी, जैसे कि हम देखिए शिवाजी, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस आज भी क्या किए जाते हैं, इनके लिए रिस्पेक्ट हमारे मन में आती है और रिमेंबर याद किए जाते हैं आज भी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये जो कलरफुल दिए गए हैं ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, डैश देयर स्ट्रगल आर इंडिपेंडेंस एज इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट। कौन कौन से, उनको रिमेंबर करना, जो भी फ्रीडम फाइटर थे उनको रिमेंबर करना एंड ऑनर करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, ऑनर करना, ये क्या है, ये जो स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एज इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट। तो ये थे 7 जो फिलिंग द ब्लैंक्स, जितने भी कलर किए गए हैं ये क्या हो जाएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स हो जाएंगे। तो 7 है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, 7 अभी हम कर चुके हैं। रिमेंबरिंग एंड ऑनरिंग देयर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इज एन इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आर फ्रीडम फाइटर लीड मूवमेंट टू ब्रिंग अ चेंज एंड मेक आर आइडेंटिटी फॉर द कंट्री। जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने क्या एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, किस चीज़ में, कंट्री में चेंजेस लाने के लिए और एक आइडेंटिटी लाने के लिए कंट्री में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द सोल ऑफ दीज ट्रू मैटर्स आर रिस्पेक्टेड एंड बिकम इमोर्टल। जो उनकी सोल है, जो हम फ्रीडम फाइटर्स की बात करें, इनकी जो सोल है वो क्या है, आज भी क्या है, रिस्पेक्टेबल है और क्या है, इमोर्टल है, मतलब कि अमर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, राइट द नेम ऑफ 5 फ्रीडम फाइटर हु आर नॉट मेंशन इन द पैराग्राफ। आपको किन्हीं 5 फ्रीडम फाइटर्स के नाम बताने हैं जो ऊपर जो पैराग्राफ दिया है उसके अंदर नहीं है। तो देखो कोई भी नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आपकी चॉइस पे। मैंने नाम बता दिया, आप चाहें तो कोई और नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, दादा भाई नौरोजी, तांतिया तोपे, बिपिन चंद्र पाल। तो ये देखो 5 नाम बताएं, आप चाहे तो कोई और भी नाम ले सकते हैं। जो आपकी वर्कशीट में नहीं है 5 नाम, उन नामों को आपको लेना है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, दादा भाई नौरोजी, तांतिया तोपे और बिपिन चंद्र पाल, ये हो जाएंगे। तो ये थी आपकी बहुत ही आसान सी और ईजी सी वर्कशीट, देशभक्ति से रिलेटेड है। देखो ये जब वर्कशीट करो तो अपने अंदर देश के प्रति प्रेम भावना भी लाओ, ठीक है। तो ये थी आज की वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर को ज़रूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।